गुड मॉर्निंग। आई थिंक बहुत महीनों के बाद फिर से वीडियो बना रहा हूँ। और एक्चुअली मैंने खुद का ही प्रॉमिस तोड़ा था। मैंने कहा था कि अभी मैं रेगुलरली वीडियो बनाऊंगा, बट उसके बाद कुछ बिजी हो गया। अब ये कहना आसान है बिकॉज इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्या करते हो बिजी हो? कुछ नहीं। तो बेसिकली मेरे जो एक गुरु है मेरे योगा के, तो उन्होंने उनसे मेरी बात चल रही थी, तो उन्होंने एक बात कही मुझे कि क्रिएटिविटी पे ध्यान देना, क्रिएटिविटी रुकना मत, क्योंकि क्रिएटिविटी अलाउज द ब्रेन टू, क्या कहते हैं उसको, टू रिमेन बैलेंस्ड। और मैंने देखा कि मैंने सच में क्रिएटिविटी बंद कर दी थी, क्योंकि मैंने बीच में एक कुछ गाना किया था मेरे फ्रेंड के साथ। ज़्यादा उसको ठीक ठाक आ गए व्यूज़, इतना भी नहीं है। तो उसके बाद वो मोटिवेशन डेड सा हो गया। मतलब चलो ठीक है यार, बाद में कर लेते हैं, और वो बाद में कभी आता नहीं है फिर। और सारे प्रॉब्लम्स में अटक जाते हैं हम लोग। और फिर मैंने वो काइंड ऑफ लाइक क्रिएटिविटी के तरफ से हट गया मैं। एंड मुझे लग रहा है वहां से कहीं गल, गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली उस वक्त मैं क्रिएटिविटी भी कर रहा था और बाकी सब कुछ भी कर पा रहा था। सो टाइमिंग वॉज नॉट एन इश्यू। सो डेफिनेटली मैंने, और जैसी गुरुजी ने कहा कि मैंने ये रुकना मत क्रिएटिविटी, तो मैंने, मेरे लिए यही क्रिएटिविटी है कि चलो आके एक वीडियो बना ले। तो अभी कई सारे लोग जो देखने वाले कहेंगे कि क्रिएटिविटी मेंटल बैलेंस को कैसे संभालता है, या और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि जैसे अभी मैं कर पेंटिंग करने जाऊंगा तो मेरी पेंटिंग कोई खास नहीं है। खास क्या मतलब, खास से भी कम है, मतलब आर्टिस्टिक टैलेंट तो है नहीं मेरे में। अगर मैं कुछ कविता वगैरह लिखने जाऊंगा तो लिख सकूंगा, दो तीन लाइन यहाँ वहां से कुछ लिख लूंगा, लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं होती। मतलब खुद की तो छोड़ो, किसी को दिखाने लायक। तो फिर लोग कहेंगे क्रिएटिविटी कहाँ से लेके आए। तो मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि देखिए, अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा या बी इन फ्रंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जरूरी नहीं है आपकी क्रिएटिविटी आपको किसी को बताने की मतलब दिखाना जरूरी है। यू कैन डू योर ओन पेंटिंग्स, और आप रख दे छोटे से पेज में, कहीं बुक में कोई बुक निकाल के रख दे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप अगर कोई कविता लिख रहे हैं या कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो वहीं पे लिख दे, आप रख दे वहां पे। आप 6-7 महीने के बाद उसी उसी को पढ़ लेना और कहना कि यार ये अच्छा तो लग रहा है, या कहेगा यार नहीं इतना कुछ खास नहीं, रख दे वहीं पे। बट क्रिएटिविटी को रोकना नहीं चाहिए। अ, उसका एक्चुअल कनेक्शन कैसे मिलता है, इसका मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब जब मैं, एक टाइम पे ऐसा था कि मैं बहुत बिजी था, मतलब जैसे दिसंबर 2024 को मुझे याद है, ट्रमेंडसली बिजी था। मतलब मेरी पढ़ाई चल रही थी, काम चल रहा था, क्रिएटिविटी भी उतने जोरों से चल रही थी। एंड 3-4 महीने के बाद मैं, अगर मैं पीछे आ रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मेरा काम कम हो चुका है। क्रिएटिविटी तो जीरो हो चुकी है। टाइम तो उतना ही जा रहा है, तो मैं कर क्या रहा हूँ? सुन रहा हूँ मैं यूट्यूब की वीडियोस। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन इन ये चीज़ों तो अल्टीमेटली हम क्रिएटिविटी भी क्यों करें? एंड यहाँ पे हम लोग आते हैं कि आंतरिक सुख, क्योंकि जो भौतिक सुख है वो मोस्टली हम लोग सब ले लेते हैं अपने अपने तरफ से। मतलब कोई हॉलीडेज में जाते हैं, कोई अच्छा खाना पीना कर लेते हैं, कोई अच्छे कपड़े बड़े पहन लेते हैं, कई लोकेशंस घूमने जाते हैं वगैरह वगैरह। और अगर आप कहें तो फिर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ वगैरह वगैरह। तो इससे ठीक तो होना चाहिए बायोलॉजिक, और होता भी है। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है इसी भौतिक सुख में सुखी भी है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको किसी को घूमने फिरने में
काफी शांति मिलती है, तो फिर उसमें कोई बड़ी बात नहीं। दैट इज वन थिंग यू हैव टू डू, दैट इज अगेन योर क्रिएटिविटी। अगर आप देखोगे उस एक तरफ से, क्योंकि आप क्रिएटिविटी कैसे कर रहे हो? चलो, आप एक हॉलिडे डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो, आप वहाँ की बुकिंग कर रहे हो, वहाँ पे अच्छा कौन सा क्या क्या व्यू पॉइंट्स है देखने। इट इज अगेन ए क्रिएटिविटी। तो वो, हालांकि मैं नहीं करता हूँ, बट इट्स अ क्रिएटिविटी। इट्स नॉट इजी। अगर आप सोचोगे कि चलो अभी घूमने जाए, ऐसी आप टिकट निकाल के कहीं पे जा नहीं सकते। जा सकते हो, लेकिन आप जाके करोगे क्या वहां पे? अनलेस यू डोंट, अगर आपको पता नहीं है कि मुझे क्या क्या विजिट करना है, क्या क्या देखना है, वहाँ के कोई फेमस कोई होटल्स हो या खाने की चीजें हो, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं करते, तो फिर आपका मतलब वो जाना आना तो मतलब जस्ट लाइक जाए गए, तो मतलब क्रिएटिविटी वहां पे आ जाती है। तो फिर ये आंतरिक सुख की जरूरत है क्या हमें? अगेन, देखो, जिस तरीके से आप अगर देखोगे, मतलब मैं पर्सनली भी सदगुरु के वीडियोस, श्री श्री रविशंकर के वीडियोस और बहुत सारे भविष्यवाणी के वीडियोस पे मैं खुद देखता हूँ। और डेफिनेटली मुझे एक बात मुझे बहुत, मतलब हमेशा एक बात याद आती है कि नीतीश कुमार जी, नीतीश भारद्वाज, गलती से कहा, नीतीश भारद्वाज, जो जिन्होंने कृष्ण का रोल किया था महाभारत में, बी आर चोपड़ा के महाभारत में। उन्होंने कहा था कि भाग्य इज इक्वल टू प्रारब्ध प्लस पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब कर्म। वो मेल फीमेल के लिए सेम ही होता है। और और आपका जो प्रारब्ध होता है वो, तो ये सारी चीजें एक साथ आ जाती है। और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि एक तरफ से देखा जाए तो हम लोग बहुत लकी है, हम लोग सभी, मतलब अगर आप देखोगे जिनके मतलब या फिजिकली आपके पास सारे हाथ पैर आँख कान सब ठीक ठाक है, तबीयत ठीक ठाक है, आप फूड एंजॉय कर रहे हो, आपको कोई परहेज नहीं है, मतलब ये खाना नहीं है वो बंद नहीं है वगैरह वगैरह, आपका बॉडी कहीं एक नहीं हो रहा है, बॉडी फिजिकली आप ठीक ठाक हो, चल चल फिर रहे हैं, आप खुश हो। आ, अगर आपको सनसेट देखने में मजा आ रहा है, सनराइज भी देखना अच्छा लगता है, लेकिन सनराइज के वक्त उठा कौन है? बट सनसेट अच्छा लग रहा है आपको, तो वो भी आपका एक खुशी ही तो है। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन में हो जाता है कि कई सारी कठिनाइयां आ जाती है, और फिर वो व्यक्ति में एक नैराश्य का मतलब निराशा आ जाती है कि अरे यार, ये कैसे हो गया मेरे साथ। तो हर एक के लाइफ में आता होगा, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि क्यों आता होगा ऐसा कर कहे तो फिर मुझे याद है कि संत रामदास, स्वामी रामदास जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। उन्होंने एक पंक्तियां लिखी है बहुत सारी, बट मुझे जो याद है वो मैं बोलता हूँ। जगी सर्वसुखी असा कोण आहे, दाखवी मना। उसके आगे भी बहुत कुछ है, मुझे इतना ही आता है। उन्होंने कहा कि ऐसे जग में मुझे दिखाओ जो कि सर्वसुखी है, उसको सारे जगह से सुख शांति एकदम। मतलब अगर एक संत जो छत्रपति शिवाजी महाराज को जिन्होंने गाइड किया था, वो ऐसा कह गए हैं, इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, करने में क्या जाता है? लोग करेंगे, अरे यार ये तो बहुत खुश है यार, इसका तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो उसको देखो, वो किसी और के साथ जाके कंप्लेंट कर रहा होगा कि अरे यार मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मतलब वो कहता है ना, मतलब जिसके पास 10 घर है उसको भी टेंशन है कि 10 घर का ईएमआई कैसे भरे या वॉटर। जिसके पास कोई भी घर नहीं, वो भी दुखी है कि अरे यार मेरे पास घर नहीं है। तो फिर सुख सुख कहाँ होता है? और उनका मतलब यही था, कहने का मतलब ये था कि सुख जो होता है भौतिक नहीं होता, मतलब जो माया जो होती है वो, उसमें सुख नहीं मिलता। पॉसिबल है, ट्रू है, लेकिन इसकी अनुभूति मेरे ख्याल से यूजुअली, अभी मैंने जहां तक देखा है, अगर ये मेरा एक्सपीरियंस है, यूजुअली आप एक मिडिल एज के बाद एक्सपीरियंस करते हो। बिकॉज जब आप बच्चे होते हो तो आपको वैसा एक्सपीरियंस करने का टाइम नहीं मिलता, बिकॉज आपके हॉर्मोन्स, आपके एम्बिशंस, आप पे आने वाला, क्योंकि हर चीज नई एक्सप्लोरेशन होती है आपकी।
आप बढ़ रहे होते हैं, हर चीज नया होता है। कभी कोई एक जोक जब आप पहली बार सुन लेते हो तब आपको जो हंसी आ जाती है। एंड आई विल, मैं कह सकता हूँ कि बचपन में जितने आपको जोक्स याद थे ना, उनमें से एक दो जोक भी अगर आपको अभी तक याद रहे होगे तो आप मतलब यू आर लकी। मुझे याद है कि मैं और मेरा फ्रेंड था, हम लोग बिल्डिंग में रहते थे, तो हम लोग दोनों एक एक घंटा जोक बोल सकते थे, ऐसे ही, मतलब कुछ उस जोक कम भी नहीं। अब आप बोल सकते हो नॉन वेज वेज वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ मतलब था नहीं, मतलब इतना गाली गलौज वगैरह नहीं था, नॉर्मल जोक्स होते, एक एक घंटा तक हम लोग जोक बोल सकते थे, एक के ऊपर एक के ऊपर। और मैं कुछ सालों पहले ऐसे सोच रहा था, अरे यार हम लोगों ने उसे लिख के क्योंकि तो उस वक्त तो थे नहीं ना, मतलब यूट्यूब वगैरह, तो उस वक्त अगर होता तो हम लोग रिकॉर्ड करके रखते वो जोक्स, क्योंकि इतने सिली जोक्स होते थे ना वो, फिर भी लोग हंसते थे उस पे। मतलब जोक्स उसी उसी को कहते हैं ना, सिली सिली जोक्स होना, बट हम लोग अभी भूल गए। आई एम प्रीटी श्योर मेरा जो फ्रेंड है उसको भी मैंने अगर कभी कहा, अरे यार तुझे वो जोक्स याद है, तो बोले कौन, तू बोलेगा मुझे पक्का याद है कि वो, अरे कौन से जोक्स बात कर रहा है तू, मुझे नहीं याद है ये वो, मुझे खुद को याद नहीं है। तो वो वो जो टीनेज होता है आपका, टीनेज या यूथ होता है, जब आप जॉब ढूंढ रहे हो, या कुछ, अभी जॉब ही बोलते हैं, मतलब हर कोई बिजनेस में नहीं जाता, लेकिन आप अपना अपना लाइवलीहुड ढूंढ रहे हो और आप अपना एक्सप्लोर कर रहे हो, तभी वो जो एक होप होता है ना, जितना एकदम पॉजिटिव होता है, अरे यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि रियलिस्टिकली आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है। लकी लोगों पे, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको आप बोल सकते हो कि उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है। अभी उनके बारे में सोचिए आप। मतलब मैं तो ऐसा लकी था कि जिससे बचपन में मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, और मैं कई सारे लकी बच्चों में था जहाँ पे बचपन में रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई तुम लोग पढ़ाई करो सिर्फ चुपचाप, और कुछ मत करो, उतनी उतना भी मतलब डिफिकल्ट होता था, भाई तू पढ़ाई कर, शाम को खेलने जा। मेरा ऐसा होता था कि पढ़ाई छोड़ सोता था। तो उस एंड से निकल के जब आप एक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब लेते हो, शादी करते हो, फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइफ रूटीन हो जाता है, और तब आपको ये बाकी के सारे चीजें आ जाती है लाइफ में। आना जरूरी होता है, पता नहीं, बिकॉज अगेन वही श्री कृष्ण वाला डायलॉग, कि प्रारब्ध प्लस पुरुषार्थ। क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती ना, तो आप प्रारब्ध के बल पे आगे बढ़ते रहते हो। प्रारब्ध मतलब पिछले जन्म का पुण्य समझ लीजिए आप, आपके माता पिता का पुण्य समझ लीजिए, उसमें से आप निकल जाते हो उस वक्त। लेकिन आप जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो तो आपके खुद के जो एक पुरुषार्थ आ जाते हैं, कर्म आ जाते हैं, उससे नई दुविधाएं पैदा हो सकती है। अब कई सारे लोग आपने देखे होंगे कि जिनमें वो दुविधाएं नहीं पैदा होती, मतलब आपको तो अरे यार इसने तो इसका ऐसा ऐसा हो गया, साला बच के निकला वगैरह वगैरह। तो मेरा इस पे एक बड़ा सा विश्लेषण है, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ऐसा है, अच्छा नहीं ऑब्जर्वेशन, ये इट्स नॉट अ गुड ऑब्जर्वेशन, बट डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन तो है, बताना जरूरी है। मैंने एक बार मैं ड्राइव कर रहा था, और मैं अपनी तरफ से ठीक चल रहा था, मतलब मैंने सिग्नल विग्नल दिया था और मैं लेन चेंज करने वाला था, और मैंने देखा भी मतलब कि कुछ है नहीं, मतलब, और मैं थोड़ा थोड़ा देर लगा मुझे वो चेंज करने में। पता नहीं क्या हो गया था, मैं टर्न मारा था, इमीडिएटली पीछे से शुक करके कोई तो गाड़ी निकल गई फास्ट, और मैं बोला अरे ये ऐसे कैसे हो गया, कि मैंने तो सब चेक कर रहा था। अब शायद उसको डिस्टेंस था नहीं था मुझे पता पता नहीं, लेकिन इमेजिन अगर आप कर सकते हो कि सजो मैंने वो, उस वक्त मैंने पूरा देख के भी कुछ नहीं है, टर्न लिया होता, कहीं पे वो ब्लाइंड स्पॉट में गाड़ी होती, अगर नहीं दिखती, या तो वो मुझे क्रैश करती, या फुल ऑन क्रैश होता है, या पीछे से कहीं टच करके, या तो फिर उसको लिए जगह थी वो चली भी जाती, आई डोंट नो। लेकिन तभी मुझे ध्यान में आया कि अरे यार मैं तो बच गया। तो मेरे हिसाब से प्रारब्ध, अभी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कोई कहेगा कि अरे यार तू ठीक से चला नहीं रहा था, ऐसे नहीं। मैंने अपने तरफ से देखा था पूरा, और मैं लेन एंटर करने के टाइम 1-2 सेकंड का ही मामला था वो,
अभी वो 1-2 सेकंड का मामला उस वक्त कितना लंबा था पता नहीं, बट एनीवे। सो कमिंग टू द पॉइंट, कि मेरे हिसाब से प्रारब्ध आपके जो होते हैं ना, जहां पे आपके गलतियों को माफी मिलती है, मतलब आप मिस्टेक करते जाते हो, तो अभी आप ये कह सकते हो कि चलो भाई मैं लकी था उस वक्त, तो मैंने मिस्टेक की थी नहीं थी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैं लकी था। अगर कोई एक प्रारब्ध कहीं आपका कुछ हुआ होगा, और सोचो वो बंदे ने टर्न भी नहीं ली, लेकिन सामने वाले का गाड़ी जो पीछे पीछे से आने वाली गाड़ी का कंट्रोल हट गया, समझो कुछ तो हो गया उसको, वो वैसे भी अगर क्रैश कर देता उसको, तो एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें इंजरी हो जाती या वॉट एवर, दैट इज एन, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ इट और क्या होता पता नहीं हमको। तो जैसे एक बार मुझे एक बंदा मिला था, अ, तो मैं ये एग्जांपल को आ रहा हूँ इस तरफ, एग्जांपल में मतलब आपने बोला कि लकी आप बच गए वहां पे। वैसे एक बार एक जगह पे हम लोग घर देख रहे थे, तो ना उस एरिया में कोई से निगेटिव एनर्जी फील हो रही थी। हालांकि वो मतलब जहाँ पे हम रह रहे थे, रेंटल पे रह रहे थे, खरीदना था, पास ही था, मतलब पास मतलब लिटरली 2 मिनट, घर से निकलो 2 मिनट में आपको वो एरिया मिल जाएगा, लेकिन उसमें ना थोड़ी निगेटिव एनर्जी थी। लेकिन सस्ते मिल रहे थे घर वो पे, और थोड़ा सा अंधेरा था उस, मतलब बिकॉज ऑफ उनका जो जिस तरीके से इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था वगैरह वगैरह, तो बट सस्ता घर था। सस्ता मतलब बहुत सस्ता, मतलब यहाँ से काइंड ऑफ लाइक काफी सस्ता। तो मेरे डैडी भी वहां पे आए थे, डैडी ने बोला यार ये जगह ठीक नहीं लग रही, मैंने बोला मुझे भी नहीं लग रही ठीक जगह, लेकिन बाकी जगह पे तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है ही नहीं, ये तो अफोर्डेबल घर है, ले लेते हैं इसको। हमने चलो रुक गए, तो पसंद आया। मैंने मतलब चल ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ वहाँ, पर ठीक है यार घर मिल जाएगा खुद का वगैरह वगैरह। तो मैंने डैडी को बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं ले रहा हूँ वहाँ पे जो आपने बोला था एरिया, मतलब गलत एरिया, थोड़ा सा निगेटिव एरिया वहाँ पे। डैडी बोले यार देखो मुझे पता नहीं है, मेरे हिसाब से तो ऐसा, तेरी तेरी मर्जी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी एक काम करते हैं, हम सेकंड टाइम देखने जाते हैं, मतलब फाइनल डिसीजन करने के लिए कि इतना बोल रहे हैं। तो फिर मैंने ऑफ कोर्स फोन वन किया, तो द लैंडलॉर्ड वाज देयर, जो जो जिसका घर था, तो मैं गया वहां पे। तो ही वॉज कम्प्लीटली इन ब्रेसेस। ब्रेसिस मतलब हर जगह पे उसका पैर ये वो सब जगह ब्रेसिस में था, बंदा आया खोला वगैरह, वॉज एज्ड। तो उसने घर पर दिखाया, मैंने बोला हाँ अभी कैसा हो रहा है, मैंने हाँ मतलब अभी अभी सब मेरे बच्चे बड़े हो गए, कुछ निकल गए, मैं भी यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। तो मैंने अभी ऑब्वियसली उसने दरवाजा खोला, तो मुझे पूछना पड़ा कि ये क्या हो गया। बोलते अरे मैं कोई स्टेशन पे था, ट्रेन पकड़ रहा था, और ट्रेन का दरवाजा का कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं स्लिप हो गया, और बॉडी में जितनी हड्डियां सारी टूट गई मेरी, मैं 5 में साल बेड रिडन था, अच्छा हुआ इंश्योरेंस था वगैरह वगैरह। एंड टोल्ड मी द स्टोरी। और तभी मुझे, मैं बाहर निकला, मैं बोला यार मैं ये नहीं कर दूंगा। अब मैं आ गया। अब आप कोई बोलेगा अंधश्रद्धा वगैरह, ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे उस नो के बाद बिट मेरे ख्याल से अभी पिछले 5-6 साल में वो सारे के सारे घर जो जो थे उस लाइन में, जिसे हम लोग कहते थे कि थोड़ा से अजीब पावर है उसमें, वो सारे घर बिक गए। अच्छा खासा रिन्यूएशन हो गया, वहां कई सारे लोग आ गए। और अभी जब जाते हैं तो फील भी नहीं होता उसमें नेगेटिव पावर वो है क्या नहीं है पता नहीं, मतलब। तो आप बोल सकते हो कि क्या था पता नहीं, तो था वो निकल गया, वट। तो फिर ये क्या हो रहा है, मतलब तो प्रारब्ध क्या है इसमें। तो मैंने वो घर खरीदा नहीं, इसलिए मेरा कुछ बुरा हुआ नहीं, अच्छा हुआ। फिजिकली तो मैं हूँ, उसके आगे भी जिंदगी चली गई, वो ही वुड हैव आल्सो गॉट, उसके भी बच्चे बड़े हुए, और वो भी मेरे ख्याल से रिटायरमेंट होम में या किधर तो भी गया होगा, या कहीं और जगह गया होगा। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मेरे हिसाब से प्रारब्ध ये होते हैं कि जहां पे
आप बच जाते हो। और जो इंट्रास्पेक्शन जो हमारे यहाँ पे होता है कि अंदर देखो, हमारे यहाँ पे जो सनातन में जो बहुत कहते हैं कि अंदर अंदर देखो, खुद की गलतियां देखो। तुम तो मुझे एक पिक्चर याद आता है, मुझे अभी नाम नहीं आ रहा, संजीव कुमार का पिक्चर था। और उसमें ऐसा होता है कि संजीव कुमार जो कैरेक्टर है उस पिक्चर में, उनको श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही वो गरीब होते हैं तो बोलते हैं यार मुझे अमीर बना दे, ये वो। तो बन जाते हैं बहुत अमीर, उनका कुछ बिजनेस चल जाता है। फिर कई सालों के बाद वो बीमार पड़ जाते हैं संजीव कुमार एज में होके, और तभी कृष्ण फिर से आ जाते हैं। तो वो फिर से कृष्ण को बुलाते हैं, तो कृष्ण आ जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हो। तो वही छोटे बचपन में देखा था पिक्चर, भी याद नहीं मुझे वो, लेकिन उसमें ऐसा देखा है कि उसकी गोलियां होती है, टैबलेट्स होती है, तो टैबलेट्स का नाम होता है माइसिन 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 करके कुछ होती है। तो वो कृष्ण पूछते हैं कि ये माइसिन इसका मतलब क्या है? माइसिन बोलते हैं क्या है माइसिन, मतलब मेरा पाप। पूरी गोली का नाम कुछ अलग होता है, उसके एंड में माइसिन होता है, अंत में क्या है दो शब्द, बोलते हैं माइसिन। तो माइसिन में हिंदी में अनुवाद कीजिए, बोलते हैं मेरा पाप। और अभी मुझे एंड स्टोरी की एंड याद नहीं है। तो मेरा कंक्लूजन ऐसा निकला है, मेरा खुद का पर्सनल परसेप्शन जो कह सकते हैं आप, कि प्रारब्ध आपको सेफ जगह पे ही लेके आता है। ओके। एक तरफ से तो, और जो जो पुरुषार्थ होता है, जो कर्म होता है, वो आपको गलत जगह में डाल सकता है। तो क्यों डाल सकते हैं आपको गलत जगह पे? आई थिंक मेरे हिसाब से ईगो काफी ओवर यूज हो चुका है, बिकॉज आजकल लोग काफी हम्बल है। अगर आप देखोगे ना, तो कुछ एक लोग गुस्से गुस्से वाले लोग होते हैं, बट नॉर्मली बहुत सारे लोग, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग हम्बल होते हैं। कोई भी आप अगर उनको कहोगे ना, ये जनरेशन है मेरा से, मतलब अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप बोलने जाओ अरे यार तू तो बहुत महान आदमी हो, अरे क्यों मजाक कर रहा है, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग लोग कहेंगे। और लोग हम्बल भी होते हैं, बोलते हैं अरे नहीं यार ये इतना रिस्क मैं नहीं लूंगा या वट। तो फिर भी हम लोग ईगो कैसे हमारे बीच में आ जाता है? मेरे हिसाब से एंगर, गुस्सा, ये किसी भी व्यक्ति को तबाह कर सकता है। क्योंकि कोई भी चीज, और ये मतलब ये मुझे अभी रियलाइज होता है ना, सब हो जाने के बाद याद आता है। कोई भी चीज आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, उसी चीज को आप गंदे तरीके से बात कर सकते हो, सामने वाले को हर्ट कर सकते हो। लेकिन चलो ठीक है, घर के बाहर का व्यक्ति है, करना नहीं चाहिए, बट समझो घर के बाहर का व्यक्ति है, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपको, आपसे बिजनेस ना करे, आपसे व्यापार ना करे, वैसा कुछ हो सकता है, या आपको कोई और तकलीफ दे दे, या फिर आपसे रिलेशन ना करे, या आपको मन में कर्ज करे, उसको बोले यार तेरा बर्बाद, तू इतना ही करे। लेकिन वही गुस्सा जब घर के अंदर आ जाता है, तो वो वाला जमाना गया जब यू नो आप बड़े हो या घर के अर्निंग मेंबर हो, तो आप पे एक रिस्पेक्ट फुली देखा जाएगा। अरे पा, पापा है या अर्निंग मेंबर है। आई डोंट थिंक सो, ये जमाना नहीं है वो, जो आपको देखा जाएगा कह रहे आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, वो नहीं देखा जाएगा। ये मेरा अनुभव है। किसी और का अलग होगा। और मेरे ख्याल से वही पतन है। तो आज का अगर इस वीडियो ब्लॉग से जो प्रवचन, जो मुझे जो कहना था, मूलतः मुद्दा कहना था, चालू मैंने कहा से किया था, याद है आपको, कि लक और प्रारब्ध और पाप। लेकिन आंतरिक खुशी, अरे बहुत सारे और लेक्चर्स भी दूंगा, मतलब लेक्चर्स वीडियोस करूंगा मैं इसके आगे भी, इस चीज को और डिटेल में समझाने के लिए।
लेकिन इस सर्वप्रथम बात को आप ध्यान में रख लीजिए कि गुस्सा जो है वो बहुत कुछ गलत कर सकता है। आपका गुस्सा आपको नष्ट करके रखेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और कुछ लोगों को नहीं होता भी है। कई कई सारे लोग होते हैं, गुस्सैल लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं होता। आप कह सकते हैं कि उनका प्रारब्ध इतना बलशाली था, बलशाली है, कि उनको वो माफी मिल गई। जैसे कि मैंने कहा था, ड्राइविंग के टाइम हुआ था कि मेरा उस वक्त का प्रारब्ध इतना बलशाली था कि वो मेरी वो कह सकते हो क्या, वाज लकी, नसीब अच्छा था कि कुछ नहीं हुआ। क्योंकि प्रारब्ध बल स्ट्रांग था। किसी और का प्रारब्ध अगर खराब होता तो वो कंट्रोल छूट के कुछ और भी हो सकता था। या जो बंदा ड्राइव कर रहा था मेरे जगह पे, वो जाके बिना सिग्नल के टर्न मारता, अंदर चला जाता। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये छोटी सी गलती होती है। इसमें आप ड्राइविंग कर रहे हो पूरी होशो हवास में, आप अपने बिजी हो, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, आप सडनली कुछ एक गलती कर लोगे तो उस गलती की पनिशमेंट आपको कितनी मिलेगी, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। जैसे कि वो बंदा जिंदगी भर ट्रेन पकड़ता रहा, जब तक वो यंग था, ट्रैवल कर रहा था। लेकिन एक दिन उसने ट्रेन को पकड़ता था तो उसका कुछ तो हाथ छूट गया और वो सारे हड्डियां टूट गए, जान बच गई उसकी। बट द पॉइंट इज दैट इतनी बड़ी पनिशमेंट क्यों मिली उसको? चलो छोटी सी एक हड्डी टूट जाती तो बच जाता, चलो उसकी जान चली जाती, बहुत ही बुरा होता। बट लेकिन उसको इस तरीके से रहना पड़ा कि पूरी जिंदगी भर वो अपाहिज बन के रह गया। मतलब वो 2-3 लेके चल रहा था। तो प्रारब्ध जो है ना, मेरे ख्याल से जितना स्ट्रांग आपका प्रारब्ध है उतना आपकी गलतियां माफ हो सकती है। जैसे शिशुपाल के वक्त हुआ था, ऋषि कृष्ण ने कहा था उसको 100 कुछ था ना, वो 100 वो गलतियां माफ है। मेरे ख्याल से ये हमारे सबके लाइफ में होता है, क्योंकि हम सब शिशु शिशु हम सब, आपके बारे में नहीं बोल, मेरे खुद के बारे में डेफिनेटली बोल सकता हूँ मैं, कि मैं एक शिशुपाल था जिसने उसकी 100 गलतियां कर ली। और सुदर्शन चक्र छूट गया। वो 100 गलतियां कब कंप्लीट हुई पता नहीं चला। जब सुदर्शन चक्र छूट गया तब मालूम पड़ा, अरे यार ये तो 100 गलतियां कंप्लीट हुई, पता ही नहीं चला कब कंप्लीट हुई। तो इस अब इस सुदर्शन चक्र छूटने के बाद आप क्या कर सकते हो? क्रिएटिविटी, या क्रिएटिविटी को लेके आइए जिसकी वजह से ये सुदर्शन चक्र ना छूटे, ताकि आप बैलेंस हो जाए। और इसी पे वीडियो बंद करता हूँ। आई थिंक प्रॉमिस तो नहीं दे सकता मैं कि विल मेक अनदर वीडियोस, क्योंकि करना तो है मुझे, खुद को खुद की एडवाइस खुद फॉलो करनी है। लेकिन उस प्रॉमिस का फायदा क्या है अगर मैं तोड़ने वाला हूँ, तो अगर मैं को अरे मैं रोज वीडियो बनाऊंगा, लेकिन करके फायदा नहीं, बिकॉज हो सकता है कि मैं ना भी करूँ। तो इससे जो बेटर है कि मैं छोड़ देता हूँ इस बात पे अपने आप को लेसन दूंगा कि ट्राई टू फॉलो योर ओन एडवाइस। वो कहते हैं ना सर, सबसे पहले खुद को फॉलो करो। तो अच्छा लगा ये वीडियो करके। थोड़ा लंबा हुआ, 30 मिनट का। नॉर्मली मैं कहता हूँ कि अगर 30 मिनट का वीडियो रहेगा तो डेफिनेटली आपको नींद आ जाएगी अगर आपने लगा के छोड़ दिया उसको। तो ओके, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। वही शिशुपाल की तरह 100 गलतियां जल्दी मत करना, जो मैंने की है। तो टेक केयर, बाय बाय।